नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे हिंदी का बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तो आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपना स्कोर भी दोस्तों कमेंट में बताया करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है संधि विच्छेद से दोस्तों हर एक टॉपिक से आपको दोस्तों मिलेगा, तो आपकी प्रैक्टिस दोस्तों बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। एतएव, अतएव, रजनीश, तपोगुण, सदाचार। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रजनीश, ऑप्शन ख दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर। रजनीश में स्वर संधि है। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों दिक प्लस अंबर इसका हो जाएगा, यानी कि व्यंजन संधि, ऑप्शन ख दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है नी प्लस विकार। दोस्तों इसका आपको बताना है क्या हो जाएगा। निविकार, निर्विकार, निविकार, निविकार। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, यानी कि निर्विकार। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। सज प्लस जन, सत प्लस जन, सज प्लस न, सज प्लस जन। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, सत प्लस जन। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निराशा का संधि विच्छेद है। निराशा का संधि विच्छेद है निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, निह प्लस आशा, नीर प्लस आशा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग, निह प्लस आशा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब यहाँ से आपके हो जाते हैं स्टार्ट समास। क्या हो जाते हैं दोस्तों, समास स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 दिया हुआ है कि त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तन मन धन में कौन सा समास हो जाएगा। तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क, यानी कि तत्पुरुष समास। गौशाला का दोस्तों क्या हो जाएगा, समास विग्रह, गांव के लिए शाला। दोस्तों चलते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। नवगिरह में कौन सा समास है। नवगिरह में कौन सा समास है। द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास, क्योंकि संज्ञावाची शब्द आ रहा है दोस्तों इसमें। कौन सा, संज्ञावाची शब्द आ रहा है, इसलिए द्विगु समास हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों द्विगु समास कौन से में। आजीवन, पूदान, सप्ताह, पुरुषसिंह। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सप्ताह। सप्ताह में दोस्तों द्विगु समास हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब यहाँ पर आपके हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से क्वेश्चन है। तो मधावत किस भाषा में लिखा गया है। मधावत किस भाषा में लिखा गया है। व्रज, भोजपुरी, अवधी, वघेली। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी। कौन सा दोस्तों, अवधी, यानी कि ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है।
खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, वघेली। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, यानी कि कौरवी। खड़ी बोली का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? कौरवी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से दोस्तों बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मी लिपि। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है दोस्तों। ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का जो विकास है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ, यानी कि हिंदी। देवनागरी लिपि जो है दोस्तों वो हिंदी भाषा की लिपि है। तो अब यहाँ से समानार्थी शब्द आपके स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। समानार्थी शब्द करेंगे तो कमल का आपको बताना है दोस्तों समानार्थी क्या है? पारिजात, रजनी, विभावरी, वामिनी। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारिजात। कमल को क्या कहते हैं दोस्तों? पारिजात इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ये पारिजात सही है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कलानिधि। कलानिधि का आपको बताना है नीर, हिमांशु, अंबु, आगार। दोस्तों अब बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हिमांशु। कलानिधि को क्या कहेंगे दोस्तों? हिमांशु, यानी इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? हिमांशु। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा है तुंग। तुंग का समानार्थी क्या होगा? तो बताएं तुंग का समानार्थी क्या होगा? उन्नत, प्रचंड, नारियल, पुन्नाग। दोस्तों तुंग का क्या हो जाएगा? तुंग का समानार्थी हो जाएगा दोस्तों उन्नत। क्या हो जाएगा? उन्नत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया सीखी का। दोस्तों आपको बताना है सीखी का शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल, बैल। इसका समानार्थी दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बताएं जल्दी से दोस्तों। तो इसका सही समानार्थी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख, यानी कि मयूर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है मिलिंद। मिलिंद का बताना है आपको भुजंग, सरिता, कगार, भ्रमर। दोस्तों इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका समानार्थी हो जाएगा दोस्तों भ्रमर। क्या हो जाएगा? भ्रमर। तो चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से आपके रस, छंद और अलंकार से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पराधीन जो जन, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है। अब दोस्तों आपको अलंकार बताना है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। तो दोस्तों बताएं इसका, ध्यान से इसको पढ़ें और इसका आंसर दोस्तों दें। इन दो लाइनों को दोस्तों, पंक्तियों को पढ़ें आप और इसका आंसर दें। तो क्या हो जाए दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? ऑप्शन का दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, वक्रोक्ति, यमक, रूपक। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग, यानी कि यमक अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुखी रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन घ, यानी कि रूपक अलंकार। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अत्युक्ति, उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अतियुक्ति। कौन सा? अतियुक्ति। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किलक अरे मैं ने निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर, शांत, वात्सल्य, हास्य। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कौन सा?
वात्सल्य रस। कौन सा दोस्तों? वात्सल्य रस इसका हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 8, 9। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 9 प्रकार के होते हैं रस। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। दोस्तों अब ये बताएं आप कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल बहार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोआ, सरोठा, रौला, वर्वे। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन घ यानी कि वर्वे। कौन सा दोस्तों? वर्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिल्प गत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। रोला, चौपाई, सोरठा, वर्वे। दोस्तों बताएं यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोरठा। कौन सा? सोरठा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि गूलर का फूल होना का अर्थ है। गूलर का फूल होना का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई ना देना, व्यर्थ की बात करना। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ग यानी कि कभी भी दिखाई ना देना। क्या हो जाएगा दोस्तों? कभी भी दिखाई ना देना इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों अब यहाँ पर दिया हुआ टांग अड़ाना का अर्थ है बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अवरोध पैदा करना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि आगा पीछा करना का अर्थ है। आगा पीछा करना का चापलूसी करना, उलट फेर करना, हिचकना, दुविधा में पड़ना। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ग हिचकना। हिचकना दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगा पीछा करना यानी कि हिचकना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिन को दिन और रात को रात समझना। दिन को दिन और रात को रात समझना, सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही न करना, यथार्थ से अवगत ना होना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन घ यानी कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है गुड़ गोबर करना का अर्थ है। गुड़ गोबर करना का अर्थ है अच्छी चीज को बुरा कहना, बनाया काम बिगाड़ना, अच्छा और बुरा मिलना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बनाया काम बिगाड़ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सुबह शाम करना का अर्थ होगा। सुबह शाम करना का अर्थ है समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना, दिन रात काम करना। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टाल मटोल करना। क्या हो जाए दोस्तों? टाल मटोल करना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना, क्षमता से अधिक व्यय करना। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन घ क्षमता से अधिक व्यय करना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब आपके यहाँ से उपसर्ग और प्रत्यय स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। दैविक, सामाजिक, मौमिक, भौमिक, पक्षिक। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षिक, ऑप्शन घ। दोस्तों पक्षिक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है धुंधला शब्द में प्रत्यय है धू, धुंध, ला,
कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ला। क्या हो जाएगा दोस्तों? ला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यहाँ से आपके पर्यायवाची शब्द स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब प्रश्न का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा, अग्नि। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ख यानी कि पुष्प। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है अकलेश पर्यायवाची शब्द है। अखिलेश का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। अखिलेश का, अखिलेश लिखा हुआ है दोस्तों, तो अखिलेश का पर्यायवाची हो जाएगा बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का, चपला का। दोस्तों बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है कुबेर का। क्या दिया हुआ है दोस्तों? कुबेर का सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है व्योम, वंबक, नव, अनंत। दोस्तों अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताएं इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वंबक। क्या हो जाए दोस्तों? वंबक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, निशि, मार्तंड, शशि। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखें और इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों चंद्रमा का हो जाएगा आपका शशि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कुसुमेशु। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। तो दोस्तों बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कामदेव। क्या हो जाएगा दोस्तों? कामदेव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाक्य का एक शब्द, वाक्य का एक शब्द चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला परिधि, परिभव, परिभू, परिभूत। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परिभू। क्या हो जाएगा? परिभू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो, अलगाव, निर्विशेष, उदास, निर्लिप्त। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है निर्लिप्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुस्मारक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, भूभुड़, ऊषर, उर्वरा, वनखंडी। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऊषर या बंजर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगतपतिका, आगमिष्यतपतिका, प्रोषित पतिका, प्रवश्यत पतिका। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ से हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी, वांगरू, अवधी, तेलुगु। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तेलुगु। कौन सी दोस्तों? तेलुगु। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पूर्वी हिंदी। किससे दोस्तों? बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वर्तमान हिंदी का परिचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली। क्या हो जाएगा दोस्तों? खड़ी बोली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों 50। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी।
दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बिहारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहारी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चेन्नई। क्या हो जाएगा दोस्तों? चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? स, छ, और दोस्तों ये दिया हुआ है स, त्र, ज्ञ। तो अब आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तीनों दोस्तों संयुक्त व्यंजन है और कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म, ठ। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा म। क्या हो जाएगा दोस्तों? म इसका सही आंसर है। म घोष वर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग का नहीं है? ठ, ढ, न, ग। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है घ। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जिन शब्दों के अंत में उ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ, उकारांत। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उकारांत। क्या कहते हैं दोस्तों? उकारांत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब आपको बताना है दोस्तों जो ज्ञ वर्ण है दोस्तों जो कि एक संयुक्त वर्ण है दोस्तों। तो अब ये आपको बताना है कि ये किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो बताएं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ख दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। दोस्तों अब आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। अपराध दोस्तों अपराध कैसा है? पुल्लिंग शब्द है एक। और अध्याय, अध्याय भी दोस्तों एक पुल्लिंग शब्द है। स्वदेश भी दोस्तों पुल्लिंग है लेकिन स्थापना बोलते हैं स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाए? स्त्रीलिंग। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है गरीब को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। कर्ण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो यानी दोस्तों कर्म कारक इसका हो जाएगा कौन सा? कर्म कारक। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मानवीय। क्या हो जाए दोस्तों? मानवीय इसका सही आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वनाम में कितने प्रकार हैं? 4, 6, 5, 7। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों 6। कितने प्रकार हैं दोस्तों सर्वनाम में? 6। अब दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अव्यय। क्या हो जाएगा? अव्यय। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। क्या हो जाएगा दोस्तों? धीरे धीरे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका से। क्या हो जाएगा? से। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया। काम का नाम बताने वाले को दोस्तों क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे।
मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। अचानक बिजली गूंज उठी। कल वे आने वाले थे। दोस्तों अब आपको बताना है इसमें वर्तमान काल में कौन सा है। दोस्तों आपको साफ दिख रहा है ऑप्शन ख, यानी कि मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तेज। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण तेज हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर बताना है आपको जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो। तो दोस्तों ऑप्शन है असाध्य, विकट, भयानक, घातक। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों असाध्य इसका सही आंसर हो जाएगा, असाध्य। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो। अकारांत, अजय, विजित, पराजित। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है विजित। क्या हो जाएगा दोस्तों, विजित। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य के उदय होने का स्थान। सूर्य के उदय होने का स्थान उदयांचल, सूर्योदय, प्रभात स्थान, गंधमादन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उदयाचल। क्या हो जाएगा दोस्तों, उदयाचल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके। अकथित, अकथनीय, अकथ्य, नामुमकिन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी अकथनीय। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे बहुत बातें करनी आती हों। जिसे बहुत बातें करनी आती हो। वाचाल, गंभीर, समालोचक, मुनि। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन का वाचाल। क्या दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन का वाचाल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है शब्द भेद। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। उद्गम, खेत, आग, अजीब। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उद्गम। क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्गम इसका सही आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देशज। क्या हो जाएगा दोस्तों, देशज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है समानार्थक। क्या हो जाएगा दोस्तों, समानार्थक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विलोम शब्द। क्या दिया हुआ है दोस्तों, विलोम शब्द दिए हुए हैं। तो व्यास का आपको बताना है समास, संक्षेप, संगीन, संश्लेषण। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संश्लेषण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों गरिमा। गरिमा का आपको विलोम बताना है अंधकार, लघिमा, घृणा, नीचता। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लघिमा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवनी, अवनी का दोस्तों विलोम बताना है आसमान, आकाश, अंबर, गगन। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है अंबर। क्या है दोस्तों, अंबर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दुष्कर। क्या दिया हुआ है दोस्तों, दुष्कर, सरल, सबल, सरस, सफल। दोस्तों अब इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ग, यानी कि शरस। दुष्कर का दोस्तों क्या हो जाएगा, सरस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ तीक्ष्ण का दोस्तों आपको बताना विलोम तीव्र, तृष्णा, त्यागी, कुंठित। दोस्तों अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंठित। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुंठित। तो अब हमसे पूछा उद्दत का दोस्तों आपको बताना है शपूत, विनीत, नीच, आलस्य। दोस्तों अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विनीत। क्या हो जाएगा, विनीत। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विधि, विधि का दोस्तों आपको बताना है निषेध, प्रलय, वियोग,
विकल्प। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क यानी कि निषेध, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब यहाँ पर पूछा है दोस्तों उर्वरा का आपको बताना है क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट, उत्तमर्ण, ऊषर, अतिवृष्टि। दोस्तों अब बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऊषर। क्या है दोस्तों, ऊसर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बर्तनी शुद्धि दोस्तों आ जाती है यहाँ पर, बर्तनी शुद्धि। तो बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। वजीफ़ा में दोस्तों आपको बताना है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। ये आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ें और दोस्तों इसका आंसर दें। दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ग यानी कि वजीफ़ा। दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन ग में जो लिखा हुआ है दोस्तों इस तरीके से। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है चिकित्सक कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। दोस्तों जो चिकित्सक लिखा हुआ है आप ध्यान से पढ़ें और इसका सही आंसर दें। तो दोस्तों वो लिखा गया है ऑप्शन ग में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि तानसेन महान संगीतज्ञ था। तो दोस्तों अब आपको बताना है संगीतज्ञ दोस्तों कौन सा सही दिया हुआ है। तो जल्दी से पढ़ें दोस्तों इनको और इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी में बिल्कुल सही लिखा गया है संगीतज्ञ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों अब यहाँ पर सामान्य बताना है कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो देखें दोस्तों पढ़ें ऑप्शन को। तो सम्मान्य दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सम्मान्य, सामान्य नहीं सम्मान्य दोस्तों लिखा हुआ है ये। तो ऑप्शन ख दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। अब दोस्तों आपको बताना है स्वाति कौन सी में एकदम ठीक लिखा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ग में बिल्कुल सही लिखा गया है स्वाति, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। दोस्तों अब आपको बताना है इसका बताना है दोस्तों इसका स्वतंत्र का दोस्तों आपको बताना है कौन सी में शुद्ध लिखा गया है। तो पढ़ें दोस्तों ध्यान से इन ऑप्शनों को। तो इसका ऑप्शन ख दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। दोस्तों अब आपको बताना है इसका प्रतिद्वंद्विता कौन सी में सही लिखा गया है। तो देखें दोस्तों बताएं इसका। तो ऑप्शन ख में दोस्तों बिल्कुल सही लिखा गया है प्रतिद्वंद्विता। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, अनुक्रम लिखा गया है कौन सा दोस्तों सही लिखा गया है ये आपको देखना है। दोस्तों ऑप्शन ख में बिल्कुल सही लिखा गया है अनुक्रम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके स्टार्ट होते हैं अब ये हिंदी साहित्य से। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। दोस्तों यहाँ पर रश्मिस्थी पर, परशुराम की प्रतिज्ञा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उर्वशी पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाय प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन की दोस्तों ये पंक्ति हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्षेत्र विशेष से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्र विशेष से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन हैं। सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कलम का सिपाही क्या है। कलम का सिपाही क्या है। आत्मकथा, रेखा चित्र,
संस्मरण, जीवनी। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जीवनी। क्या हो जाएगा? जीवनी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसमें प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है। सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। लल्लूलाल, सदल मिश्र, नावादास, सूरती मिश्र। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बेताल पच्चीसी दोस्तों सूरती मिश्र। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव सप्रे, इंसा अल्लाह खां। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंसा अल्लाह खां। दोस्तों यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। दोस्तों आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि 100 में से आपका दोस्तों क्या स्कोर रहा। और दोस्तों वीडियो को आप शेयर कर सकें तो शेयर ज़रूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर ही लो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।